आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नए वक्फ कानून के खिलाफ मुल्क भर में बत्ती गुल एहतजाजी कामयाबी पर अवाम बिलखुसूस मुसलमानों से इजहार तशक्कुर किया है। लिहाजा अपने बयान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान ने कहा है कि मुल्क भर से हमें हौसला अफजाई रिपोर्ट्स मिली है। न सिर्फ मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में मकानात, दुकानात, फैक्ट्रीज, बाजारों और तिजारती मराकज में चारशंबे की रात 9:15 के लिए मुकम्मल ब्लैकआउट किया गया, बल्कि दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी बत्ती गुल एहतजाज में हिस्सा लिया और मुसलमानों के साथ गैर मामूली यंगागत का इजहार किया। मजीद उन्होंने कहा कि मसाजिद में भी बत्ती गुल कर दी गई। इसके अलावा शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेली हर मसलक के अफराद ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। इन्होंने कहा कि इब्तिदा में इस अलामती एहतजाज पर एतराज करने वाले लोग ने भी इत्तेहाद के अजीम तर मकसद के लिए इसमें शामिल हुए, जिससे जड़ों से जुड़े रहने और बेहतर दिनों की उम्मीद रखने के जज्बे का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि इस ब्लैकआउट के जरिए मरकजी हुकूमत को एक वाज़ेह पैगाम गया है, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि हुकूमत जिन अफराद पर इंसाफ कर रही है वो मुसलमान की नुमाइंदगी नहीं करते। हुकूमत को चाहिए कि अपनी गलती का एतराफ़ करे और गैर मुसफ़ाना और इंतशार पसंद तरामीम वापस ले जो दस्तों के जज्बे और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। BRS पार्टी छोड़ने पर साबिक वजीर हरीश राव की तरदीद। साबिक वजीर और सीनियर BRS कायदीन हरीश राव ने जुमेरात को इस बात की इत्तला दी है कि वो पार्टी छोड़ने के ताल्लुक से कांग्रेस और इसका IT से झूठी खबरें फैला रहा है। हरीश राव ने कहा कि चूंकि कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ अवाम में बरहमी पाई जाती है, लिहाजा इसी वजह से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म की झूठी खबरें फैलाई जा रही है कि BRS में दाखिली इख्तलाफात जारी हैं और वो पार्टी छोड़ने वाले हैं। मजीद उन्होंने कहा कि वो BRS के एक मामूली रुकन है और हमेशा पार्टी से ही वाबस्ता रहेंगे। हिंदुस्तान में पाकिस्तानी ड्रामे बंद। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर हिंदुस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी ड्रामों के YouTube चैनल्स और कई पाकिस्तानी मशहूर शख्सियात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। लिहाजा जिन चैनल्स को बंद कर दिया गया है इनमें AYR डिजिटल, हर पल जियो और हम TV शामिल है, जबकि जिन मशहूर शख्सियात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं उनमें अदाकार माहिरा खान भी शामिल है। ज़ातों का सर्वे, कांग्रेस का गांधी भवन में जबरदस्त जश्न। मरकजी हुकूमत की जानिब से ज़ात पात पर मुबनी मर्दमशुमारी कराने के फैसले पर कांग्रेस कायदीन ने गांधी भवन में जबरदस्त जश्न मनाया, जबकि कांग्रेस कारकुनों ने पटाखे छोड़ते हुए बैंड बाजे के साथ अपनी खुशी का इजहार किया। तो वहीं दूसरी जानिब राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर दिल्ली की तस्वीर को दूध से निभाया गया। ज़ातों की मर्दमशुमारी पर मरकज का फैसला, राहुल गांधी की कामयाबी, रियासतों को माहिरीन की टीमें भेजी जाएंगी। रियासत तेलंगाना का तजुर्बा मरकजी हुकूमत के लिए मुफीद होगा। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी का बयान। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने मर्दमशुमारी के साथ साथ जात पात की गिनती शुरू करने पर मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मुकद्दम किया। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने आज सुबह सहाफ़ियों से बात करते हुए इस बात की वजाहत की है कि ज़ातों की मर्दमशुमारी के मामले में मरकजी हुकूमत का फैसला राहुल गांधी की एक बड़ी कामयाबी है। मजीद उन्होंने कहा कि पिछले 100 साल से जो ज़ातों की गिनती का मुतालबा किया गया था, इस पर सिर्फ राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई थी। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में ज़ातों की गिनती का वादा किया गया था, जो कि कांग्रेस हुकूमत ने मुकम्मल भी कर लिया। इसके अलावा असेंबली में बिल पेश करके मरकजी हुकूमत को भी भेजा गया। इन्होंने मजीद कहा कि आज भी तेलंगाना हुकूमत की ज़ातों की गिनती को नमूना बनाकर मरकज ने मुल्क भर में मर्दमशुमारी के साथ ज़ातों की गिनती करने का फैसला किया है, जिस पर वो मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा कहा है कि ज़ातों की गिनती समाज के लिए अक्सरी की तरह होती है। इसके अलावा इन्होंने मरकज से सवाल किया है कि वो मुल्क भर में कब इस अमल का आगाज करेंगे और कब इसे मुकम्मल किया जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि हम मुल्क भर में पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा इन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि ज़ातों की गिनती से मुताल्लिक़ तरीक़ेकार पर तमाम सियासी जमातों से मशवरा किए जाएँ। SSC एडवांस सप्लीमेंट्री का 3 जून से आगाज। रियासत तेलंगाना में SSC एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के टाइम टेबल का ऐलान कर दिया गया है। लिहाजा इन इम्तिहानात का आगाज 3 जून से होगा, जो 13 जून तक जारी रहेगा। इम्तिहान के औकात ज़बान अव्वल के लिए 9:30 बजे तक 12:30 बजे होंगे, जबकि पहले दिन के लिए ज़बान अव्वल पार्ट 1 और ज़बान अव्वल पार्ट 2 इनके लिए औकात 9:30 बजे तक दोपहर 12:50 तक होंगे। इसी तरह 13 जून तक ये इम्तिहान मुसलसल जारी रहेंगे, जबकि SSC के उम्मीदवारों को इम्तिहान फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 मई मुकर्रर की गई है। तो वहीं दूसरी जानिब मुतल्लिक़ा मज़मून के इम्तिहान के आगाज से 2 दिन पहले 50 रुपए देराना के साथ फीस दाखिल की जा सकती है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा 4 मई तक रियासत तेलंगाना के कई अजला में भी बारिश की पेश क़यासी। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके में जुमेरात की शाम अचानक गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे शदीद गर्मी में कुछ देर के लिए कमी वाक़ई हुई और मौसम भी खुशगवार रहा। महकमे मौसमियात और दीगर महकमे जात के अहदेदारों के मुताबिक जनगांव, मलकाजीरी, संगारेड्डी और सिद्दीपेट में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। लिहाजा इन इलाकों में तेज हवा भी चली, जो 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से रिकॉर्ड की गई, जिसका असर शहर हैदराबाद में भी हुआ और मुख्तलिफ इलाकों में 1 घंटे तक बारिश हुई। महकमे मौसमियात में शहर हैदराबाद के अलावा मुख्तलिफ अजला में 4 मई तक येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। रियासत तेलंगाना के कई डबल बेडरूम होल्डर हजरात को हुकूमत की जानिब से नोटिस। रियासत तेलंगाना में बड़े पैमाने पर डबल बेडरूम होल्डर हजरात को हुकूमत की जानिब से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। लिहाजा हुकूमत की जानिब से नोटिस जारी करते हुए इस बात की वजाहत की जा रही है कि 7 दिनों के अंदर इस्तिफादा कुनंदगान हजरात को अपने अलाट कुर्दा डबल बेडरूम मकानात में मुंतकिल होना होगा। लिहाजा इन 7 दिनों के दरमियान मुंतकिल न होने की सूरत में हुकूमत की जानिब से सख्त एक्शन लेने के इम्कान किए जा रहे हैं। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से जारी की गई ये नोटिस डबल बेडरूम होल्डर हजरात के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए भी रवाना किए जा रहे हैं। वजह है कि दौरे BRS की हुकूमत में पहले, दूसरे और तीसरे मरहले के तहत इस्तिफादा कुनंदगान में डबल बेडरूम स्कीम के मकानात तकसीम किए गए थे, लेकिन कुछ डबल बेडरूम मकानात में बुनियादी सहूलत का काम ज़ेर इल्तवा होने की वजह से
कई इस्तेफादा कुरिंदगान वहाँ मुंतकिल होने से खासी रह गए थे। लिहाजा अब जबकि हुकूमत की जानिब से उन बुनियादी सहूलतों का काम मुकम्मल किया जा चुका है, तो इस्तेफादा कुरिंदगान को भी चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपने अलॉट करदा डबल बेडरूम मकानात में फौरी तौर पर मुंतकिल हो जाएं। लिहाजा मकानात अलॉट होने के 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी कई इस्तेफादा कुरिंदगान अभी तक अपने मकानात में मुंतकिल नहीं हुए हैं। लिहाजा ये वजह है कि उन्हें हुकूमत की जानिब से नोटिस जारी की जा रही है। तो दोस्तों, इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो नाजरीन, इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।